Hi guys, I'm Tanya. And I'm Ishita. We are from Let's Confront podcast. So आज का एपिसोड होगा women safety पे, क्योंकि as women living in India we almost never feel safe. इतने creepy incidents हुए हैं हमारे साथ, like all the time. कोलकाता केस ना, इतनी सारी stories डल रही थी कि मतलब इस उसमें कि ये केस कभी लेट डाउन होने नहीं देंगे, इसकी आग कभी बुझने नहीं देंगे. स्टोरीज डले जा रही थी कि जो निर्भया केस में जो चीज़ हुआ था कि कुछ टाइम बाद द केस आग बुझ गई थी, तो सेम ये कोलकाता वाली केस में हुआ है. मतलब इतना ज़्यादा मिथ है. आई एम जस्ट सो फकिंग टायर्ड ऑफ इट. मैं क्या बताऊँ कि किसी भी रेप केसेस में लड़कियों का फॉल्ट होता ही नहीं है. शी वॉज अ डॉक्टर एंड उसके बाद शी वॉज इन द हॉस्पिटल. ये नहीं कि वो रात में किसी खाली स्ट्रीट में हो, वैली में, एली में, बट उसके बाद भी उसका रेप हुआ. एंड इवन आफ्टर दिस केस आई एम टोल्ड बाय माई मदर कि जल्दी आ जाना, अच्छे कपड़े पहन के जाया करो, ढंग के कपड़े पहन के जाया करो. द नंबर ऑफ प्रिकॉशंस यू टेक, इट इज़ बाउंड टू हैपन. ऐसा ही फिर हम एज विमेन ऑफ इंडिया हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना. ये चीज़ है कि देखो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो लोग अवेयर हैं, लोग अवेयर हो जाएंगे विद द अपकमिंग जनरेशन, बट दैट्स नॉट द फुल इंडिया. पूरे इंडिया को अवेयर करने में, बिकॉज हमारा जो माइंडसेट है इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स एंड द वे दे ब्रॉट अस अप. बिकॉज मेरे पापा ने कभी भी मेरे को ऐसे नहीं कहा कि घर में बैठो. If someone was, so let's start with the stories. So this guy, when I was in 9th or 9th I guess, I told Ishita and Falguni also, they are the stupidest. They said कि जाओ उससे बात करके आ. मुझे याद है उन्होंने इन लोगों ने यही कहा था. मैंने कहा भाई वो आदमी है, वो 32-40 साल का आदमी, उससे मैं क्या बात करने जाऊँ. तो मेरे घर का जो एरिया उसके पीछे गांव है, दैट गाय इज़ फ्रॉम देयर ओनली. सो जब मैं स्कूल जाती थी तो वो बाइक लेके खड़ा होता था. तो उस टाइम के लिए तो मेरे को लगा कि शायद वो मेरे लिए नहीं, मतलब हो सकता है किसी और का वेट कर रहा हो. क्या हो, घूरा जा रहा है, दूर से मेरे को दिख रहा है कि वो घूर रहा है. एंड देन 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन मतलब यू वर बीइंग स्टॉक्ड. प्रॉपर स्टॉक्ड. आई हैव बीन स्टॉक्ड बहुत बार एंड प्रॉपरली स्टॉक्ड. उन्हें पता होता है कि हम देख रहे हैं तब भी स्टॉक करेंगे. एंड उस टाइम पे ना एसिड का केस बहुत चल गया था इंडिया में, बहुत खौफ था. I was scared as fuck and it was one of the first experiences I had. तो I was like scared as fuck. I was like what the fuck. मतलब मैं फिर डर लाइक मैं सोसाइटी के बाहर ही रहती थी. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सड़क पे खड़ी रहती थी. वो बंदा घूर रहा है. 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 से चौथे दिन मैंने अपने मम्मी, मतलब मैंने तब बताया जो वो मेरी बस के पीछे आ रहा था बाइक लेके. Oh my God. What the fuck. कितना डर गई होगी तू. नहीं, मैं बस the best thing about is कि I notice a lot and I know how to escape from a situation. क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि भाई मैं हार मान जाऊँ. I just try. touch wood, कुछ नहीं हुआ ऐसा. फिर मैंने अपने पापा मम्मी को बताया तो मेरे पापा ने मेरे को एक बहुत अच्छी बात कही कि बेटा ये सब पूरी जिंदगी होता रहेगा. Because he knew how people are. He said to me कि कोई नहीं, हम क्योंकि उस टाइम पे यार हम इतने बड़े तो हो गए थे कि खुद से जाए, और हमारे पेरेंट्स वो पैम्परिंग वाले पेरेंट्स नहीं है, नॉर्मल इंडियन फैमिली, मिडिल क्लास. तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को भेजा. उसके बाद से वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई बिकॉज मेरी फट रही थी. वंस दिस गाय कॉल्ड एंड इट वॉज अ रॉन्ग नंबर, बट ही केप्ट इंसिस्टिंग एंड कॉलिंग एंड ही वॉज लाइक कि आप फ्रेंड बन जाओ ना मेरी. फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, कॉन्फ्रेंस में रखा. आई वाज लाइक कि पापा ये मेरे को फ्रेंड बनने के लिए बोल रहा है. एंड देन माय पापा सेड हेलो एंड उस बंदे ने फ़ोन काट दिया. फिर मेरे पापा ने नंबर मांगा, उसने बात की, पापा ने बात की कि हेलो हम इस थाने से बोल रहे हैं, आपको उठवा लेंगे जहाँ पे भी हो. वाओ, सुपर कूल डैड. नहीं, कूल नहीं है वो, कूल नहीं है मेरे पापा, बट इस चीज़ में तो कूल है ना. हाँ, मतलब he is a strict dad. There are some things, मैं मतलब इन सब चीज़ों में मेरे पापा ने मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है. मैं उनको उस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगी. उन्होंने कभी ऐसा मेरे को नहीं कहा. इस चक्कर में आई थिंक आई एम सो कॉन्फिडेंट टू गो आउट एट नाइट. आई एम सो कॉन्फिडेंट टू ट्रैवल लेट एट नाइट इन द कैब. एंड स्टार्टिंग से मैं भी बहुत प्रिकॉशन लेती हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट. किसी की कोई गलती नहीं होती. यू नेवर नो किसके साथ क्या हो जाए. हाँ, तो तान्या की घूरने वाली बात तो है एकदम पॉइंट पे. कुछ भी पहन के जाओ, यू विल बी स्टेयर्ड एट.
इशिता को स्टार्टिंग में 3 बार तो मैं कॉलेज ले गई हूँ, तो बेसिकली आई एम हर मदर। तो इसकी दीदी मतलब उस टाइम से थोड़े पहले से ही मैं कॉलेज 1 साल पहले से कॉलेज जाना शुरू कर दिया ना। तुम्हारा ड्यू कब खुला था? 2023 या 22 में हाँ, जब 1 साल 2022 में ही रही थी ना। हाँ। तो हम लोग ना इशिता के कॉलेज गए थे, तो मैं इसके कॉलेज में घुसने तो दिया नहीं। मैं बाहर एक्सप्लोर कर रही हूँ, जगह देख रही हूँ, नेल सैलून वगैरह की मेरे को फ्लैशेस याद हैं। और इशिता मैडम काम कर रही थी अपना। आई थिंक मेरा एडमिट कार्ड का इशू था, मैंने एडमिट कार्ड के लिए भरा नहीं था एग्जाम से पहले जो होता है ना। फिर इसने कहा कि चल लोटस टेम्पल चलते हैं। मैंने कहा, फिर हमने पूछा तो लोटस टेम्पल बंद था। फिर हम लोटस टेम्पल के पीछे एक पार्क है, वो खुला हुआ था, तो लोग वहाँ जा रहे थे। तो मैं आगे चल रही थी या पीछे चल रही थी। तो दिस मैन हैज़ लाइक अ नाइफ इन हिज हैंड, लाइक लेफ्ट हैंड में उसके नाइफ था। एंड पता है ये इतना मतलब मेरे को अभी लग रहा है दिस इज सो फकिंग स्कैरी, बट उस टाइम पे मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं ऐसे चल रही, मैं कैसे समझाऊं, इधर वो आदमी है, हम एक स्टिकर लगा देंगे, ओके। एक आदमी इधर है, इशिता इधर है, मैं इधर हूँ, इशिता मैडम ऐसे। इशिता मैडम ना फिल्म करते हुए चल रही है। मैंने इशिता की तरफ ऐसे देखा, लाइक ऐसे देखा, बगल में इशिता थी, उसके बगल में वो आदमी था। मैंने इशिता की तरफ देखा एंड दैट मैन वाज होल्डिंग लाइक नाइफ एंड ही वाज वॉकिंग विद इशिता। इशिता ने नोटिस नहीं किया, वो फोन में क्लिप्स चेक कर रही है। पहले मेरे पीछे थी, फिर मेरे बगल में थी। मैंने नोटिस कर लिया नाइफ, मैंने देखा। तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई ये आदमी कुछ भी कर सकता है अगर मैंने कुछ किया या चिल्लाया या। तो क्या हुआ, मैंने देखा, मैंने कहा इशिता चल इस साइड चलते हैं, थोड़ा इस साइड चलते हैं, थोड़ा धीरे चल लेते हैं। तो इशिता कहती है अच्छा ठीक है। मेरे इशिता को वो दूसरी साइड लेगी, तो वो आदमी दूसरी साइड भी आ गया, ठीक है। और हाँ, ये फोटोज हैं हम पे अभी भी, रेलिंग के पास खड़े होके हम फोटोज खींच रहे हैं, ठीक है। मैं इशिता को कह रही हूँ चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। फिर हम चले गए, हम मेट्रो स्टेशन पहुंचे बिकॉज इट इज़ सेफर, वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। फिर मैंने इशिता को बताया, मैंने कहा एक आदमी था, उसके हाथ में नाइफ था और वो हमारे साथ चल रहा था। इशिता वो शॉक्ड, स्केयर्ड, ऑब्वियसली कोई भी सुनेगा वो स्केयर्ड हो जाएगा। बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ ये था यहाँ से शांति से निकलना है। सो इन सब सिचुएशंस में ना जब भी तुम हो, ट्राई कि तुम शांति से निकल लो, ठीक है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि आई वॉज लाइक गोइंग अप इन अ लिफ्ट और उस पर वहाँ पे बंच ऑफ पीपल थे एंड आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई बट। बताया था मैंने तेरे को कॉल करके, तूने कहा था कॉल कर लिया कर। हाँ याद आया मुझे। मैं जब तक पीछे मुड़ी तब तक सारे लोग आगे चले गए थे, इतने लिफ्ट में लोग थे, पता ही नहीं कौन किसने किया। आई नो, आई फील यू। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं मेट्रो में थी, मैं ऑफिस से घर जा रही थी और मैं गलती से, मैं कभी भी नॉर्मल वाले कोच में नहीं बैठती क्योंकि मुझे पता है इस टाइम बहुत भीड़ होती है। मेरे को लेट हो रहा था और मेरे को ऐसे जल्दी जाना था क्योंकि मुझे लिटरली हमेशा जल्दी रहती होती है। मेरे को जब भी मैं ऑफिस से निकलती हूँ मेरे को ऐसा होता है मुझे घर पहुँचना है। तो मैं नॉर्मल कोच में चढ़ गई वुमेंस कोच की बजाय एंड भीड़ आ रही थी। इतना हॉरिबल है ये, इतना हॉरिबल। तो मेरे को ऑफकोर्स पीछे लोग धक्का दे रहे थे और पीछे से लोग आगे आ रहे थे क्योंकि पीछे भी जगह नहीं थी। तो आई फेल्ट, दिल्ली मेट्रो में तो यही होता है, आई फेल्ट समवन्स डिक ऑन माई एस। कि इतनी भी वो नहीं हुई कॉन्शियस कि वो थोड़ा पीछे हो जाए। और आई वॉज लाइक व्हाट द फक इज़ हैपनिंग। और फिर मैं उसके बाद थोड़ा आगे हुई। मैं अपने डॉग को लेकर मैं सोसाइटी के बाहर गई। हमारी सोसाइटी में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मैं बाहर गई, 2 बंदे आए बाइक से, आके रुके, पीछे मुड़ के देखा, ऑडेसिटी सुनियो, पीछे मुड़ के देखा एंड देन देख रहे हैं खड़े होके। व्हाट द फक, लाइक सीरियसली मेरे को भी याद है। मैं भी उनको देख रही हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ से आगे अपने डॉग को लेके नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी बहन को कहा कि भाई तू सोसाइटी के अंदर चली जा, आई एम लाइक दिस, आई एम प्रोटेक्टिव। तो मैंने कहा तू सोसाइटी के लिए चली जा। फिर वो लोग वहाँ से गए। इट इज़ सो फकिंग अनोइंग, स्कैरी है कि तुम कहीं पे भी जाओ तुम सेफ नहीं हो। इवन इन माई सोसाइटी। सो आई वॉज आई थिंक इन 8th और 9th, ऐसी कोई छोटी क्लास में थी मैं और मेरी फ्रेंड ट्यूशन के बाद हम लोग बस वॉक कर रहे थे। तो जो एक गार्ड था वो हमें जहाँ हम वॉक कर रहे थे वो भी वहीं पहरा दे रहा था फॉर
फकिंग कोइंसिडेंस, ये नहीं कि भाई लड़का लड़की थोड़ी ना घूम रहे हैं, तुम पैरा दे रहे हो। सीरियसली हम दोनों फ्रेंड्स थे काफ़ी टाइम से, और मैंने उसे पहले भी देखा था कि वो जहाँ पे भी मैं होती थी वो वहाँ पे होता था। एंड उस सुबह तो वो जहाँ हम जा रहे थे वो वहाँ पे जा रहा था, तो वो और मैं हम दोनों ही ऐसे डर गए थे। और क्योंकि उसे हमारा घर पता है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, फिर मैंने अपने घर जाके मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ सीन, मेरी फट गई थी क्योंकि। एंड फिर मेरी मम्मी ऐसे थी सोसाइटी में कंप्लेन करेंगे पूरा, क्या हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, खुद का घर है, तो रोज़ क्या कहते हैं वो देते हैं मैनेजमेंट का फीस व्हाटएवर। भाई मेरे को समझ नहीं आता इन लोगों, इन आदमियों में ऑडेसिटी कैसे आती है। एग्जैक्टली ऑडेसिटी। एंड फिर दूसरा अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ था, तानिया और मैं मिले थे एंड मैंने रैपिडो बुक किया यूजुअल की तरह, क्योंकि रैपिडो इज़ इनएक्सपेंसिव एंड आई लाइक रैपिडो। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, तो फिर मैं घर जाई थी, मैंने रैपिडो बुक किया। हम काम के लिए मिलते हैं अभी। हाँ। तो अभी थोड़े टाइम के लिए हम काम के लिए ही मिल रहे हैं। तो फिर रैपिडो आई एंड मैं बैठ गई, मैं बात कर लेती हूँ लोगों से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी स्टोरी बताते हैं तो मैं सुन लेती हूँ। वो मुझसे बात करने लग गए तो वैसे ठीक है, तो वो पूछते हैं आप इधर ही, उधर जहाँ हम मिले थे वहाँ पे गोल्स जिम है और मैं गोल्स जिम नहीं जाती। तो उन्होंने पूछा आप गोल्स जिम जाते हो? मैंने कहा हाँ मैं जाती हूँ, क्योंकि उस बहन के लौड़े को बताऊँगी तो नहीं कि मैं कौन से जिम जाती हूँ। तो मैंने कहा हाँ। फिर पूछने लग गए कैसे वर्कआउट करते हो, आपका वेट भी सही है। भाई वेट पूछ रहा है, मेरे को तो वेट बताने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने कहा 60 किलो की हूँ मैं। तो कहते आपको तो ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा हाँ भैया ज़रूरत तो नहीं है, बट हाँ पसंद है मुझे। तो ऐसी करके बात हो रही थी बैक एंड फोर्थ। तो ही वाज लाइक कि आप इतनी दूर जाते हो रोज़? मैंने कहा हाँ कॉलेज है मेरा। मैंने ये नहीं बताया मैं जॉब करती हूँ। मैंने कहा हाँ कॉलेज होता है मेरा, तो जाना होता है उधर, दिल्ली में है मेरा कॉलेज, तो मैं हफ्ते में बस 3-4 बार कर पाती हूँ। तो कहते कि आप इतने पैसे देते हो और आप सिर्फ 3-4 बार जाते हो। ऐसा करते हैं, आप मुझे ऑफलाइन कनेक्ट कर लो आप मेरे साथ, और मैं आपको छोड़ दूंगा। तो फिर क्या हुआ, मैंने मना किया। मैं कहा नहीं। कहता तुम लड़कियां टॉक्सिक होती हो। मैं से व्हाट द फक। अच्छा वो मेरा रैपिडो वॉलेट था, मैंने गूगल पे से पे नहीं किया। तो मैं उतरी और मैं कहा ठीक है भैया, नो थैंक यू। मैंने कहा ठीक है भैया नो, मेरे को नहीं देना, कोई बात नहीं मैं खुद कर लूँगी। फिर मैं भाग गई, फिर मैं अंदर सोसाइटी की तरफ भाग गई, क्योंकि एक तो उसको मेरा घर पता है। उसने कॉल भी कर लिया? नहीं किया कॉल, मुझे कर लिया, तूने मुझे कॉल कर लिया। हाँ फिर मैंने ताने को कॉल किया था, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। एक तो अच्छी बात ये है कि उस टाइम मैंने अपना दिमाग यूज़ कर लिया था, मैंने बोल दिया मैं स्टूडेंट हूँ। अभी रिसेंट केस हुआ है, तो मेरे फ्रेंड ने, एक हमारा बुक क्लब है, तो उसमें मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसकी कज़न की बेस्ट फ्रेंड के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। अभी 2 वीक पहले की बात है, इट्स नॉट अ लॉन्ग अगो। एंड फिर वो वहाँ पे गया जहाँ हुआ, तो गोरखपुर साइड हुआ था। तो वो वहाँ गया और वहाँ पे जाके ऑब्वियसली लड़की वॉज इन हॉस्पिटल। लड़की ने आई गेस मना कर दिया लड़के को, प्रपोज किया था। तो फिर शी डाइड, ऑब्वियसली शी डाइड। उसने टेक्स्ट भी किया था रात को, आई कॉल्ड हिम इफ़ ही इज़ ओके, बिकॉज वो भी उसकी सिस्टर की तरह ही थी। यार मेरे को ये नहीं समझ आता है, एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि द मेन हु आर लाइक दिस हैव सो मच ईगो इन देम। उनके या तो घर में कुछ प्रॉब्लम हुई होती है, या तो उनके फादर ने उनकी मदर का रिस्पेक्ट नहीं किया होता है, या तो उनको कुछ होती है, दिक्कत होती है इधर से, या ही डजंट हैव इनफ लाइक वो एजुकेशन टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अ वुमेन। बट स्टेयर करने में और एक मतलब घूरते रहने में और एक तरीके से हरास ही बोलेंगे इस चीज़ को, हरास करने में बहुत डिफरेंस है। सेक्सुअल हरासमेंट आई थिंक वर्ड से होता है, और सेक्सुअल असॉल्ट एक्चुअल एक्शन। मतलब तुम घूरते रहोगे, तुम पीछा करते रहोगे, तुम्हें लगेगा हरासमेंट ही हुआ ना। बचपन से मतलब लड़कियां तो बचपन से देखती हुई आ रही हैं। इट्स लाइक तुम्हारे बूब्स आए नहीं और आ रहे हैं, और तभी आदमियों की नज़र शक्ल से छाती पे चली जाती है, इवन व्हेन यू आर अ फकिंग किड। इंडिया में यू कांट वेयर एवरीथिंग एवरीवेयर। बस में जब हम ट्रैवल करते हैं तो प्रॉपर टी शर्ट, स्कार्फ, एवरीथिंग वी नीड टू सी। इवन लाइक कॉन्सर्ट्स में, जब अभी हम रिसेंटली कॉन्सर्ट में गए थे, यहीं पे था LLB कॉलेज नॉलेज, तो वहाँ पे गए, तो मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स गए थे, तो दे वर वेयरिंग नॉर्मल टॉप एंड जीन्स। Even that also they were wearing scarf ऊपर से। They were like कि we don't want people to stare at us because वहाँ पे दारू पी के लोग होंगे कॉन्सर्ट में। And
लाइक 2-3 लोगों से तो हमारी लड़ाई भी हो गई थी बिकॉज दे वर डांसिंग। तुम नाचो, कॉन्सर्ट में लोग नाचते हैं, नाचो, दारू पी है, इंजॉय करो, ठीक है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू ड्रिंक, बट अपनी लिमिट में रहो, ठीक है। तो मैं खड़ी थी ऐसे, मेरे बगल में मेरी फ्रेंड खड़ी थी, दर्शन रावल आया था, ठीक है। सब वाइब कर रहे हैं, सब ना वो कर रहे हैं। तो बगल में एक लड़का था, वो मतलब धक्के दिए जा रहे थे। तुझे लड़की नहीं, मैं खड़ी थी ना, मेरी फ्रेंड्स थी, तो मैंने अपने फ्रेंड्स का ऐसे कर लिया, धक्का दिए जा रहे हैं, लाइक सीरियसली। तो फिर मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है? तो तूने कहा हाँ ओके। तो फिर वो आ गया, चढ़ गया कि हाँ क्या। मैंने कहा क्या, आराम से, लड़कियां दिख नहीं रहा। ऐसे 2-3 लोगों ने, इससे भी हमने कहा था, लड़ाई हो ऑलमोस्ट लड़ाई होते होते रुका। मैंने कहा व्हाट द फक यार, सो फकिंग अनोइंग। और वो कॉलेज के बच्चे ही थे, इट्स लाइक और इसके अलावा जो मैं इससे पहले गई थी, अमित त्रिवेदी, कौन है वो, उड़ता पंजाब, उधर तो हमने उसका सॉन्ग सुना नहीं, बट मैं अपने गाय फ्रेंड्स के साथ गई थी, 5 लड़के, मैं बीच में, ऐसे ग्रुप बना मतलब मेरे को बीच में रखा था कि इसको बीच में रखो, इसको बीच में रखो। बेचारे उनको धक्के पड़ रहे थे, कुछ होने नहीं दिया उन्होंने मेरे को। इट वाज वेरी क्यूट। तो सही था, मतलब व्हेन यू हैव गुड गाय फ्रेंड्स दे प्रोटेक्ट यू। फ्रेंड के कज़न की शादी में गई थी, तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड गया था, तो उसने भी मेरे को अपनी फ्रेंड के यहाँ तक छोड़ा था। एंड ही इज लाइक कि मैं तेरे को अकेले नहीं जाने दे सकता, अब चाहे मेरा पेट्रोल का एक्स्ट्रा खर्चा हो। एंड आई वाज लाइक वो तो मेरा भाई जैसा है। पीपल आर रेडी टू, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अच्छे लोग भी हैं, बट बाहर के लोग यू कांट ट्रस्ट एनीबडी। तो मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, तो मैं अपनी पिछली जॉब ना छोड़ रही थी, तो आई वाज लुकिंग फॉर दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो मेरे पास एक स्टोरीज़ के थ्रू ऐड आया कि ये वेडिंग का पूरा स्टूडियो है, फोटोग्राफी एंड ऑल, तो उसके लिए वीडियोग्राफर एंड ऑल की ज़रूरत थी, एडिटर की। तो मैं ऐसे ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। मैंने अप्लाई किया, हो गया। फिर हमारी DM पे बात हो रही है, एंड ही वाज, मैंने बताया अपना क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। फिर वो कहता आप आ जाओ, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ, आप आ जाओ, स्टूडियो आ जाओ। हम, मैं ऐसी थी, अच्छा ठीक है हम मिल लेंगे। तो मतलब ही वॉज एक्सट्रीम, मतलब इतना ज़्यादा ही वॉज रेडी टू हायर मी। मुझे लगा समथिंग इज़ ऑफ, तो मैं ऐसे हाँ ठीक है। फिर मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, उसे मैंने छोड़ दिया। मैंने अपने फ्रेंड को वो भेजी थी जॉब कि तुम इसमें अप्लाई कर दो, तो उसने तो कर दिया, उसकी तो लग गया। फिर मुझे कहता कि अच्छा हुआ तेरा इसमें नहीं हुआ, क्योंकि वो बंदा 1 नंबर का वो था, क्रीप। उस ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, वो उसको इतना छेड़ता था, उसे छोड़नी पड़ी। ये तो सबसे क्रीपी है, मेरी लाइफ का सबसे क्रीपी स्टॉकिंग मोमेंट। कश्मीरी गेट वाला, कश्मीरी गेट, द कश्मीरी गेट तान्या इंसिडेंट। तो कश्मीरी गेट गर्ल्स प्लीज स्टे सेफ। बुरा मेरा एक्सपीरियंस था। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी एंड शी इज हाफ एन आवर लेट, ठीक है। वो इंसिडेंट और उस बंदे की आंखें आज तक याद हैं। इट क्रीप्स द फक आउट ऑफ मी। तो मैं ऐसे ही घूम रही, तो फिर एक बंदा मेरे पीछे आने लगा, ठीक है। अब देखो मेट्रो स्टेशन में क्या होता है कि पीपल स्टेयर एट यू, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई वो तुम्हारे साथ ही आगे जा रहे हैं, विच इज फकिंग नॉर्मल। तो पहले मेरे को लगा कि नहीं भाई बंदा आई गेस मेरी तरह ही कहीं किसी का वेट कर रहा है। मैंने कहा यार अगर इसका फेस थोड़ा क्रीपी है, डजंट मीन कि मैं ऐसे जज करूँ, ठीक है। तो ये हुआ, तो फिर मेरे को हुआ शक, क्योंकि 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो घूरा जा रहा। फिर मैं जहाँ जा रही वो वहाँ आ रहा पीछे, और स्पीड से आ रहा, लाइक फकिंग स्पीड। मैं रेड लाइन पे चढ़ गई, पीछे आ रहा। मैं रेड लाइन से नीचे उतर रही हूँ, नीचे आ गया, मैकडॉनल्ड्स गई, मैकडॉनल्ड्स आ गया, ठीक है। मैं बस चाह रही थी मैं इससे पीछा छुड़वाऊँ और ये मेरे पीछे ना आए। लाइक डे लाइट में तुम इंसान को इतना डरा दे रहे हो कि उसकी रूह कांप जाए। बिकॉज आई नेवर हैड, मेरे को स्टॉकिंग एक्सपीरियंसेस जैसे मैंने आपको बताया रहे हैं मेरे, बट इतने क्रीपी मेरे को क्रीप वाइब नहीं आई किसी से। फिर मैं मेरी दोस्त आ गई, वो बंदा थैंकफुली आसपास था नहीं। फिर मैं अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और मैं भाग गई। भाई इट्स नॉट अ मूवी, ठीक है, इट्स नॉट अ मूवी, इट्स दिल्ली। एंड दिल्ली में यू नो हाउ मच क्राइम इट इज। ये दिल्ली है, मैं घूमने आई हूँ, मेरे को घूमना है, मेरा पूरा टाइम मूड खराब रहा, तो इसलिए मैं कश्मीरी गेट से अब इंटरचेंज कभी नहीं लेती। इट वॉज ट्रॉमेटिक बेसिकली। कॉम्प्लेक्स था, मॉल टाइप्स, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, एक बंदे गाड़ी लेके आए, मेरे पैर पे गाड़ी टच हुई। अगर 1 सेकंड की देरी होती ना तो वो चढ़ा देते मेरे पे गाड़ी, और वो थे यहाँ के लोकल, ठीक है। अब मैं उनसे या तो बहस करूँ या तो मैं साइड से निकल लूँ। अब मैं हूँ लड़की, मेरा घर है पास, आई कांट
मैं बैठ के बहस नहीं कर सीरियसली ये भी सकती। देखना पड़ता है इतना कि आप किससे क्या बोल रहे हो, कहाँ पे बोल रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम स्टैंड अप मत लो, अगर तुमसे कोई बदतमीजी कर रहा है, तुम्हें कोई छेड़ रहा है, तुम उसे बोलो मत, या तुम स्टैंड अप मत लो, या पेपर स्प्रे यूज़ मत करो। तो मैंने सोचा यार मेरे को यहीं रहना है, ठीक है, इनको 2 सेकंड नहीं लगेगा मेरे घर का एरिया देखने में, इनको 2 सेकंड नहीं लगेगा मेरे को फॉलो करने में, या फिर अगर इनकी हल्की सी ईगो हर्ट हो गई तो मैंने शक्ल से दिख रहा था। और पीछे से लोगों ने चिल्लाया भी कि क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। मैं साइड से निकल ली चुपचाप। अभी मैं वहाँ सीन भी क्रिएट कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया। मैंने कहा चल ठीक है भाई, मैं बच गई। फॉरेनर्स आए थे, कैंपिंग कर रहे थे उत्तराखंड साइड, तो हस्बैंड को बहुत मारा। फॉरेनर हस्बैंड को? हाँ, फॉरेनर कपल थे वो और कैंपिंग कर रहे थे। बैड आइडिया, डोंट डू कैंपिंग इन इंडिया। इफ़ यू आर डूइंग इट तो किसी वो नहीं होती ट्रैवल कंपनीज, उनके अंडर करो। और तो फिर आगे फिर क्या हुआ कि कपल थे तो उनको हस्बैंड को तो बहुत मारा और वाइफ का गैंग रेप के केसेस बहुत हैं इंडिया में। गैंग रेप इज बहुत मेन स्ट्रीम लाइट में कुछ नहीं आता है। और ना मैं ये कोलकाता वाला केस इसीलिए आ गया क्योंकि इतनी बड़ी बात हुई है, बट हर रेप केस एक बड़ी बात और है। भाई मैं ये चीज़ मैंने श्वेता को भी बोली थी, जस्टिस उनके लिए है जिन पे पैसा है और पावर है। जस्टिस सिर्फ उनके लिए है। जस्टिस मिडिल क्लास और लोअर कास्ट उनके लिए नहीं है। नोबडी गिव्स अ फक। हो कौन तुम भाई? तुम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो? मैं कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, ठीक है। तो मैं बाहर गई तो वहाँ पे एक लड़की ना कुछ दूर पे खड़ी हुई थी अकेले, ठीक है, कुछ दूर पे अकेले खड़ी हुई थी। तो वो बेसिकली मेरे सोसाइटी में डांस सिखाती है और वो इस एरिया में न्यू थी। मैंने कहा आप यहाँ क्यों खड़े हो? तो कहती है कि मैं अपने भाई का वेट कर रही हूँ। मैंने कहा आप कौन सी सोसाइटी से आए हो? तो कहती है हाँ मेरी वाली सोसाइटी से। वो बाहर खड़ी थी। मैंने कहा मैंने उससे सीधा कहा, मैंने कहा आप हमारी सोसाइटी के अंदर खड़े होकर वेट करो। रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, यहाँ पे आप पनवाड़ी के पास खड़े हो, लोग सुट्टा लेने आते हैं। उस बंदी को नहीं पता, अब ठीक है उसे नहीं पता, इट्स ओके। तो मैंने उसकी हेल्प की। मैंने कहा ये एरिया सेफ नहीं है, यहाँ पे लोग डे लाइट में भी छेड़ के जाते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट अ सेफ एरिया, ठीक है। डे लाइट में भी हमें देखना पड़ता है क्या पहन के जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, देखना पड़ता है, आसपास ऑब्जर्व करते रहो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप अपने भाई को सोसाइटी तक बुला लो, ठीक है, और मैं गार्ड से बात कर लूँगी, अंदर आ जाएगा आपका भाई, बट आप यहाँ मत खड़े रहो। तो फिर मैं उसके साथ तब तक खड़ी थी जब तक उसका भाई नहीं आया। फिर मैंने उसके भाई खड़ी रही पनवाड़ी के पास? नहीं, मैंने उसको बोला था, बट उसका भाई फिर आ गया 5 मिनट में, जब मैं उससे बात करी थी ये सब। अच्छा, तो फिर मैंने उसके भाई को भी कहा, मैंने कहा यार इसे लेने आ जाया करो, 10 मीटर का भी रास्ता नहीं है, ठीक है, 10 कदम का, बाहर मत खड़े रहो रात को 7 बजे के बाद प्लीज़, ठीक है। फिर आई गेस हाँ, क्योंकि भाई वो भी कॉलेज गोइंग गर्ल पढ़ा रही है वो आके बच्चों को, कंसीडर इट। एक बार और मेट्रो में लड़की खड़ी हुई थी, ऊपर ही खड़ी थी वो लड़की स्मार्ट, नीचे नहीं खड़ी थी जाके, क्योंकि रात के बज रहे थे 10:30 11 बज रहे थे। तो मैंने उसको पूछा कि आप ठीक हो, आपको कोई हेल्प चाहिए? तो कह रही नहीं मेरा फैमिली से कोई आ रहा है। मैंने कहा ठीक है आप चले जाओगे ना? तो उसने कहा हाँ। तो लड़कियों की हेल्प करो, लड़के जब पूछने जाते हैं तो थोड़ा क्रीपी लगता है, बट हाँ आई गेस अगर तुम गुड इंटेंशन से जा रहे हो तो उसे समझ आ जाएगा। हाँ, और एक कैब वाला भी तो मैंने बताया था कि कैब वाला कह रहा था कि वो एक पैसेंजर को लेके जा रहा था और लड़के छेड़ रहे थे। एक लड़की वॉक करके जा रही है, बाइक से लड़के छेड़ रहे हैं, और उस कैब वाले ने देखा एंड ही इज़ लाइक कि उसने अपने पैसेंजर को कहा, फीमेल पैसेंजर को, कि आप, मैंने तेरे को बताया है, फीमेल पैसेंजर को कहा कि आप उतर के जाओ, उसे बोल दो कि हम इसे आगे छोड़ देंगे, फ्री में आगे छोड़ देंगे। तो वो उसे बैठा लिया उन्हें और उसे आगे छोड़ा। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग यू शुड डू फॉर पीपल, ठीक है। एंड वी आर टचवुड, वी आर इनफ प्रिविलेज्ड कि कैब जा सके, हम कैब से जा सके, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव है। मैं अपनी मम्मी को भी ये समझाती हूँ कि देखो घर में रख के कुछ नहीं होगा, केसेस तब भी हो रहे हैं, रेप केसेस घर में भी होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट खुद घर में भी होता है, घर वाले भी करते हैं, और लड़कों के साथ भी होता है। लड़कों वालों का क्या होता है कि उनका ना अभी इतना लाइमलाइट में आ नहीं रहा है। एक बार क्या हुआ, मैं इंटरव्यू दे के घर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मॉल में जाके कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि भाई टाको बेल ना इधर है नहीं भेजो, वो नोएडा में है, मेन नोएडा। तो मैं ऐसे ही कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं, तो फिर मुझे कोई मिल गया, वो ऐसे पूछने लग गया कि, मैंने उस टाइम थोड़ी बकचोद थी, थोड़ी क्या, मैं बहुत ज़्यादा ही चूतिया थी, तो मुझसे पूछो। तो फिर वो पूछने लग गया कि आप इंटरव्यू दे के जा रहे हो, जॉब करते हो, ये वो। मैंने सब बता दिया।
फिर कहता कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, आप मेरे साथ काम करना चाहोगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, आप अपना इंस्टा बता दो। काम करना चाहते हैं मेरे को छोड़ के। सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, बट फिर उसका इंस्टाग्राम पेज देख के आई वाज लाइक ये बंदा बहन का लौड़ा लग रहा है, इसकी बातें इसके काम से मैच नहीं कर रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर पूछता आप अकेले जा रहे हो उधर खाने? मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया कि हाँ मैं अकेले जा रही हूँ। तो उस टाइम, अभी तो मैं हंस पा रही हूँ बट उस टाइम मेरी फट के 8 हो गई थी। मैंने तान्या को भी कॉल किया था क्योंकि घर पे मैं कॉल करती तो मेरी मतलब बहन पूरा फस बनाती। आई डोंट वांट दैट कि फिर मतलब ये हो जाता कि नेक्स्ट टाइम तो तुम जा नहीं सकती। तो तान्या को बताना आई फील सेफ़र। तो मैंने बताया तान्या को, नहीं फिर मैं उससे, भाई मैं उधर लड़कियों को देख रही थी, आई वाज लाइक कि हेल्प मी कि, और उधर कोई लड़की नहीं आ रही है मेरी हेल्प करने। एंड देन मैं भाग गई, मैं हमेशा भाग जाती हूँ। तो वैसे नहीं मुझे कुछ नहीं करना, आप जाओ, आप प्लीज़ जाओ। फिर मैं एस्केलेटर से ऊपर चढ़ी और वो उधर तक आ गया। मैंने कहा आप जाओ, आप प्लीज़ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप जाओ। और कहने लग गया नंबर दे दो, आप नंबर दे दो। मैंने कहा मुझे नहीं देना, आप प्लीज़ जाओ, आप प्लीज़ जाओ। और उधर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा था, वो बहन का लौड़ा कुछ नहीं कर रहा है। नहीं वो कुछ नहीं करेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि ये परेशान कर रहे हैं। या मुझे बोलना चाहिए था। बट ये बात है ना कि जब ये सब चीज़ें होती है ना तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो जाती है। एग्जैक्टली मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो रहा था, मेरी बॉडी गर्म ठंडी पड़ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं एग्जैक्टली करूँ क्या। तो मैंने उससे लिटरली भीख मांगी कि आप प्लीज़ चले जाओ, आप मुझे अकेला छोड़ दो। फिर मैं एक स्टोर में घुस गई और मैं ताने से बात किया, थोड़ी देर उधर घूमा, ढूंढा कि वो वहीं पे यहीं कहीं आसपास तो नहीं खड़ा। फिर वो मुझे दिखा नहीं तो ताने ने कहा तू खाना छोड़, तू सीधा घर जा। फिर मैं सीधा घर गई। तो ऐसी सिचुएशन में पता है क्या करना चाहिए? अगर आपके पापा बहुत अच्छे हैं और कंफर्टेबल हैं जैसे मेरे पापा, तो तुम सीधा पापा को कॉल करो, करके बता दो। और अगर तुम पापा को नहीं बता सकते, जैसे इशिता नहीं बता सकती, आई डोंट वांट हाउस अरेस्ट। हाँ हाउस अरेस्ट नहीं करना तुमको, तो तुम अपनी किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को कॉल करो, दे विल हेल्प यू आउट। एंड किसी गाय फ्रेंड को कॉल करो। एंड अगर तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, दीदी होंगी, या तुम एक्ट करो कि तुम्हारे घर से कॉल आ रही है एंड यू हैव टू गो एज सून एज पॉसिबल। और उस पर कॉल पे ऐसे मतलब ट्राई करो कि तुम बहुत बिजी हो और तुम वहाँ से निकल लो एज सून एज पॉसिबल ऑटो में बैठ के। एग्जैक्टली ठीक है, उधर उसको कोई बताने की या भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर कि तुम थोड़ा स्मार्ट एक्ट करो, तुम्हें शांति से निकलना है, तुम्हें फर्ज नहीं बनाना है। अब देखो ये चीज़, क्योंकि इस टाइम पे आई थिंक ये चीज़ अगर ध्यान रहता कि ये बंदा बहन का लौड़ा है, ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। आई एम एट अ फकिंग पब्लिक प्लेस, बहुत दूर हूँ मैं घर से, पीछा भी नहीं कर सकता। हाँ मतलब मेरे को ना काफ़ी ये लिफ्ट वाला इंसिडेंट मैंने अपने फ्रेंड को बताया, तो उसने कहा कि तू रुक, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कौन है, पकड़ के बात करते हैं, ये वो। इट्स अ गुड आइडिया, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन विल नॉट लाइक टू क्रिएट अ सीन आउट ऑफ इट, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है। बट ये भी तो देख, उसने मेरे साथ किया, तेरे साथ किया, कि अगली लड़की के साथ भी करेगा, क्योंकि उसको किसी लड़की ने अगर मैंने देखा नहीं है, अगर मैंने उसको देखा होता तो मैं उससे पूछती भी, भाई अभी इतना तो कॉन्फिडेंट है कि भाई क्या दिक्कत है। हाँ, द लास्ट थिंग अबाउट वुमेन सेफ्टी दैट आई वांट टू से इज कि इफ़ यू हैव बॉयफ्रेंड, आपको बहुत प्यार है, वेरी गुड, और ऑब्वियसली यू वर हैविंग सेक्स विद देम और वट एवर, बी सेफर इन दैट एरिया ऑल्सो। प्रेग्नेंट मत हो जाना, ठीक है। अबॉर्शन इज़ अ वेरी वो वाली चीज़, बिकॉज आई हैव हर्ड दिस एपिसोड फ्रॉम किस्से पॉडकास्ट दिशांक, तो मैंने उधर सुना ये वाला पॉडकास्ट, एंड उसमें ये मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी इस एपिसोड का, डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो उसमें उस बंदी के 3 बार अबॉर्शन हुआ बिकॉज ऑफ द गाय वाज सो स्टूपिड एंड नार्सिसिस्ट। तो प्लीज़ इस चीज़ पे भी ध्यान रखो अपना, ठीक है। सेक्स इज़ वेरी गुड, वेरी वो, बट अपना ध्यान रखो, बेवकूफ़ी मत करो, बिना कॉन्डम के सेक्स मत करो, और अपनी बॉडी का ध्यान रखो। कोई अगर तुम्हें फोर्स कर रहा है सेक्स के लिए, डोंट डू इट। एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। इशिता तो वॉशरूम चली गई क्योंकि 1 घंटे का एपिसोड हो चुका है। So I hope you like the new setup, and we'll meet you in the next episode. And yeah, help people out, keep pepper spray, observe the environment, take help लेने से कभी मत कतराओ, help people as much as you can. And अगर आपके साथ ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन कि आपके साथ क्या हुआ है and how you escape out of that situation, and if you have any tips for other girls. Thank you so much. Signing off.